हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे और पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसे उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग अपनी स्ट्रेटजी के तहत 6 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर रहे थे। वी आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट द शेयर वन क्वेश्चन। जो शेयर के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने दो क्वेश्चन देखे थे, एक बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने उठाया था और एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल हम लोगों ने हाई किया था। ठीक है बात। आज एक नया केस शेयर के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है बात। तो उस थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। काफ़ी हिसाब किताब उसमें लगाना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, हम मैंने आपको पहले ही कहा था कि 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग लगभग करिए किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, बट द क्वेश्चन शुड बी डिफरेंट। सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंट होने चाहिए। तो उसी के तहत हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो शेयर वाला ही क्वेश्चन आपके पास रहेगा। चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सेशन आज का स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमको फ्लैश हो गया ब्लैक बोर्ड पे। क्वेश्चन कहता है कि राजेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच issued at 20% premium per share. The amount were payable as follows. On application 4 on allotment 5 rupee per share including premium. On first and final call ₹3 per share. Application for 2,30,000 shares were received. Allotment was made as under. Applicant और allotment हमको दे रहे हैं 20,000 पे नील अलॉटमेंट किया गया और 50 वालों को 50 दिया गया, 60 वालों को 50 दिया गया। फिर लिखता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि जो एक्सेस पैसा होगा उस एक्सेस पैसे को टिल द अलॉटमेंट एडजस्ट करना है, उसके आगे नहीं ले जाना है। यानी अगर फिर भी बच गया तो वो रिफंड कर देने की कंडीशन में होगा। उसके बाद कहता है कि ठीक है बात। आगे बात करता है कि एंड रिमेनिंग एक्सेस मनी इफ एनी टू बी रिफंडेड और ऑल मनी रिसीव एक्सेप्ट। सारा पैसा रिसीव हम लोगों ने कर लिया। 2 लोगों ने डिफॉल्ट किया हुआ है। राजन टू हुम 500 शेयर वर अलॉटेड इन द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 1,50,000 शेयर डिड नॉट पे एनी अमाउंट ऑफ आफ्टर द एप्लीकेशन। तो राजन ने डिफॉल्ट किया। रोशन हु अप्लाइड फॉर 1200 शेयर फ्रॉम द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 60,000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसने फाइनल कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी। ऑल शेयर्स ऑन विच पेमेंट वर ओवर ड्यू, यानी जिन भी शेयर के ऊपर पैसा नहीं आया उनको, ठीक है, उनको फोरफिट कर दिया गया आफ्टर द फाइनल कॉल। फिर लिखता है कि 50% ऑफ द फोरफिटेड शेयर, जो शेयर फोरफिट हुए उनमें से 50% शेयर वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर फुली पेड। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजेश लिमिटेड। हमें राजेश लिमिटेड की बुक्स में बच्चे एंट्री करनी है। ठीक है बात। तो एक बार क्वेश्चन को ब्रेक करके समझने का प्रयास करते हैं। मोटा मोटा ढांचा हम लोग को एग्जाम में भी प्रिपेयर करना है। साइड पे कहीं जब हम क्वेश्चन करने बैठे ना, तो उसकी एक बेहतरीन स्कीम ये है कि हम ढांचा पूरा बना लें एक बार। जब भी हम शेयर का क्वेश्चन करने बैठे हैं एग्जाम में, अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं, कोई मिस्टेक शेयर के रिगार्डिंग नहीं करनी, कहीं पर कोई गलती नहीं करनी, तो आपने एक पूरा ढांचा तैयार करना है ना। ढांचा क्या कहता है? शेयर आपके पास है 1 लाख, आपके पास एप्लीकेशन आती है 2,30,000। आप 2,30 को कैसे डील करते हैं? आप 20,000 शेयर वापस, यानी उनको रिजेक्ट कर देते हैं, नील कर देते हैं और 50 वालों को सिर्फ 50,000 शेयर दिए जाते हैं। फिर बात करता है थर्ड कैटेगरी की, जिसमें 60,000 एप्लीकेशन थी लेकिन 50,000 अलॉट किए गए। फिर बात करता है पैसा कितना आएगा, 10+2 यानी 10 रुपए होगा शेयर का, 2 रुपए होगा प्रीमियम का। कैसे आएगा? 4 रुपए विद दी एप्लीकेशन, 5 रुपए विद दी अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है और 3 रुपए आएगा कॉल पर। कॉल, फर्स्ट कॉल विल बी द फाइनल कॉल। फिर बात करता है सारा पैसा आ गया था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, लेकिन एक बंदा है राजन, जिसको 500 शेयर कंपनी ने अलॉट कर रखे हैं। ये बंदा अलॉटमेंट और कॉल दोनों पर डिफॉल्ट करता है और ये सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। एक बात। दूसरी बात करता है कि रोहन एक बंदा है जिसके पास कंपनी की 1200 जिसकी 1200 शेयर के लिए एप्लीकेशन कंपनी के पास पड़ी हुई है। ये बंदा डिफॉल्ट करता है कॉल के टाइम पर और ये थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है। इन प्रोसेस के बाद इनको अलॉटमेंट करवाया, है ना, कॉल करी, अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल करी, कॉल के टाइम पर आपसे कॉल करी, पैसा मांगा, आपने नहीं दिया, नहीं देने की वजह से आपकी शेयर फोरफिट कर लिए गए। तो जो शेयर फोरफिट किए उनको रीइश्यू कर दिया गया, है ना। कितने शेयर फोरफिट करे आपने वो हम निकालेंगे अभी। जितने भी हमने शेयर फोरफिट किए होंगे उनका 50% हमने रीइश्यू कर दिया। कितने में भाई? 9 रुपए में। ये पूरा क्वेश्चन का ढांचा कहता है कि क्वेश्चन में हमें करना क्या। अभी हमें एंट्रीज पास आउट करनी है, बट फिर मैं फिर कह दूं आपको एग्जामिनेशन में ये पूरा ढांचा तैयार करना है पहले। ठीक है बात। तो ढांचा तैयार होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर मैं आपसे एक बात मैं आपको फिर कह दूं कि आपने सारी की सारी एंट्री फॉर्मेट के अंदर करनी है विद द नरेशन। ठीक है बात, उनको नहीं भूलना है। चलें हम बात करते हैं
एंट्री की। तो पहली एंट्री हम करेंगे बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, ये तो आपको अच्छे से पता है कि हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करने वाले हैं। बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे और टू लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर है तो इक्विटी आप लिख लें, जहां जहां शेयर आपको दिखेगा वहां वहां आपने इक्विटी यूज करना होता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपने क्रेडिट किया बच्चे। एप्लीकेशन की स्पेलिंग पूरी यूज करें एग्जाम में। अब देखें हमारे पास एप्लीकेशन आई है 2,30,000 और एप्लीकेशन पर हमारा था 4 रुपए बच्चे, तो 2,30,000 आई थिंक 9,20,000 होता है, ठीक है बात। तो ये बात का ध्यान रखें आप, तो ये आपका होगा 9,20,000 रुपए। तो हमारे पास आ रहे हैं अल्टीमेट लेवल पर 9,20,000 रुपए, ठीक है, ये हमारे पास आ रहे हैं 9,20,000 रुपए। आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 2,30,000 इक्विटी शेयर, ठीक है बात। ये बात आप लिख दें कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 2,30,000 इक्विटी शेयर, ठीक है बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान आप लोग रखिएगा। चलें, उसके बाद हमें क्या कहता है, हम दूसरी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कैटेगरी में जो क्वेश्चन जिस कैटेगरी में इसने डिवाइड किया, तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है ना, थोड़ा सा ट्रिक बिल्कुल अलग है ना। आपने नॉर्मल क्वेश्चन पढ़े होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन जो हमने किए थे 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, एक इजी था और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसमें किस तरीके से डील करना है वो आपको बताया था। ये बिल्कुल थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। सारे क्वेश्चन जितने मैं करवा रहा हूँ सारे कैटेगराइज क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, तो इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से एक बार चीजों को सीखें और अच्छा प्रयास करें आप लोग। देखें हमें बताया कि भाई इक्विटी शेयर, हम अगली बार इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करने वाले होते हैं, है ना, हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करना पड़ता है और हम ये करेंगे 9,20,000 रुपए से, ठीक है बात। 9,20,000 से मैं एंट्री को सेपरेट कर देता हूँ, ये पहली एंट्री आपकी है, सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपने 9 लाख से डेबिट किया। अच्छा, हमको पता है कि जो एक्सेस पैसा है उसमें से कुछ तो रिफंड किया जा रहा है, कुछ शेयर अलॉटमेंट के लिए रखा जा रहा है, यानी जो अलॉटमेंट वाली कॉल हमारी रहेगी उसके लिए हम एडवांस में कुछ शेयर्स का पैसा रख रहे हैं। तो एंट्री हमारे पास क्या होगी बेटे, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहले तो हम जितना पैसा हमारा है वो ट्रांसफर करें हम कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्रेडिट, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम लोग करेंगे, है ना, अलॉटमेंट के लिए भी कुछ पैसा हम लोग रखने वाले हैं, वो हम क्रेडिट करेंगे, और कुछ पैसा आपका वापस जाएगा, जो वापस जाएगा उसको हम बैंक अकाउंट करके रिकॉर्ड करने का काम करेंगे, ठीक है बात। अब यहाँ पर पूरी कहानी समझने का प्रयास करें। इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो हम देखो हमारे पास जो कैपेसिटी है ना वो 50,000 शेयर की कैपेसिटी हमारी थी, 50,000 शेयर पर 4 रुपए, है ना, 50,000 शेयर हमारे पास, ना सॉरी 50,000 नहीं, हमारे पास 1 लाख शेयर है, सॉरी हमारे पास 1 लाख शेयर है। तो 1 लाख जो शेयर हमारे पास है ना बच्चे, जो 1 लाख शेयर हमारे हैं जो हम हमारी कैपेसिटी के अंदर है उसके बने 4 रुपए। तो जितने शेयर हमारे पास होते हैं और जितना पैसा एप्लीकेशन का होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा आप लिखेंगे कैपिटल वाले अमाउंट के आगे। कैपिटल के आगे आप लिख देंगे बच्चे 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तो हमने यहां डाल दिए, ठीक है बात। अब कहानी अलॉटमेंट और बैंक के रिगार्डिंग है कि हमें यहां पर क्या करना है, बहुत सोचनीय विषय है, आराम से अब देखें एक बार, जो इसमें नया है इस क्वेश्चन के अंदर वो हम समझने का प्रयास करें। देखें एक बार, हम देखें हमें साफ साफ पता है भाई जो अलॉटमेंट है ना, देखें आपने जो कैटेगरी सेकंड बनाई, सेकंड कैटेगरी पर गौर करें, आपके पास एप्लीकेशन आई 1,50,000, ठीक है, इनका 4 रुपए आपके पास आया, ये वर्किंग नोट है आपका, है ना, ये वर्किंग नोट के मैं कर लें आप अच्छे से, लेकिन एक बार समझ लें आराम से। 1,50 एप्लीकेशन आपके पास आई, आपने सिर्फ 50,000 इनको अलॉट करवाए, यानी 1 लाख शेयर का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। अब इसको कैसे ट्रीट आपने करना है, कितना अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट होने जाएगा और कितना आपको वापस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ता है। देखो थर्ड कैटेगरी में 60,000 एप्लीकेशन आई, 50,000 हमने अलॉट किया, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने 60,000 एप्लीकेशन आपके पास आई, आप 50 अलॉट कर रहे हो, यानी सिर्फ 10,000 शेयर का पैसा अपने पास रख रहे हो। लेकिन यहाँ क्या है, 1,50 एप्लीकेशन है और 50 आपने अलॉट करवाया, यानी 1 लाख शेयर का पैसा आप थोड़ी रख सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा पैसा थोड़ी रख देंगे कि आप अलॉट सिर्फ 50 करा रहे हैं और 1 लाख का पैसा आपने रख लिया, दुगने शेयर का अमाउंट आप अपने पास नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखें तो 1,50,000 इंटू 4 अगर हम करें तो इन्होंने हमको दिए होंगे बेटे 6 लाख रुपए, इन्होंने हमको 6 लाख पे किए होंगे। अब जरा लेस करें एप्लीकेशन का पैसा, अगर पैसा एप्लीकेशन का भी मान लें ना, हमने 1,50 वालों क्या करा, 50,000 शेयर दिए, तो इनका जो 50,000 इंटू 4 बना वो तो बना एप्लीकेशन का, 50,000 इंटू 4 तो बना एप्लीकेशन का, यानी 5 को 20, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए तो बेटे आपका यहाँ आएगा, है ना, 2 लाख रुपए आपका है एप्लीकेशन का पैसा। तो आपके पास अभी भी आप एक्सेस हैं 4 लाख रुपए से, ये तो मतलब हुआ आपके पास इन्होंने 6 लाख रुपए भेजे हुए हैं, इन 6 में से 50,000 तो आपने एप्लीकेशन के काट लिए, 50,000 शेयर आप अलॉट करवा रहे हैं इसलिए 50,000 आया और 4 रुपए है एप्लीकेशन का।
तो आपने 2 लाख कट आउट कर लिया, तो आपके पास बचा 4 लाख रुपए, यानी आप 4 लाख से एक्सेस हैं। अच्छा, फिर हम देखें एक कहानी फिर समझें। जब इनको अलॉटमेंट करेंगे ना, आप लेस करें आप, और अलॉटमेंट का जो पैसा रहेगा ना, अलॉटमेंट का देखिए कितना पैसा रहेगा, ये है 50,000, है ना, और अलॉटमेंट का पैसा है बेटे 5 रुपए, ये देखें इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपए है। तो अलॉटमेंट पर आप 50,000 शेयर इंटू 5 का पैसा रख सकते हैं, बाकी आपको रिफंड करना पड़ेगा। वो लोग 4 लाख से एक्सेस हैं, देखिए आप वो 4 लाख का अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है उनका, अगर आप एडजस्ट भी करते हैं ना, तो आप 50,000 शेयर पर 5 रुपए ही तो एडजस्ट करेंगे, या पूरा थोड़ी एडजस्ट कर देंगे कि जिंदगी भर के चलो ठीक है आपको पैसा आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। फिर क्वेश्चन ने स्पेशली कहा है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है, उसके बाद नहीं। तो आपने 50,000 इंटू 5 किया, तो ये आया बच्चे 2.5 लाख रुपए, यानी अलॉटमेंट का भी अगर हम काट लें ना, हम 4 लाख से 2.5 लाख रुपए अलॉटमेंट भी काट लें, फिर भी हम लोग एक्सेस हैं 150 से। ये देखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो 150 से आप एक्सेस है ना, इस वाले अमाउंट को आपको रिफंड करना पड़ेगा। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, जब भी हम एडजस्टमेंट करने जाएं तो देखें अगर बहुत ज्यादा से अगर हम एक्सेस है ना, फिर हमें ये एडजस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तो 150 तो आपको ये वापस करने पड़ेंगे, ठीक है बात, 150 तो आपको ये वापस करने पड़ेंगे, बाकी और क्या वापस करने पड़ेंगे, बाकी साफ साफ लिखा है कि 20,000 पर तो रिजेक्शन किया जा रहा है, 20,000 वाली कैटेगरी में तो नील है ना, तो यहाँ वाली कैटेगरी तो आप बिल्कुल वापस कर रहे हैं। तो 20,000 इंटू 4 आपने ये वापस कर दिया होगा, 20 को हुआ 60, है ना, 20 को हुआ आपका सॉरी 8 हुआ, सॉरी 80,000 रुपये हुआ, 60 नहीं हुआ 80 हुआ। तो अब हम देखें अल्टीमेट लेवल पर 8 5 13 की 3 से 2,30,000 तो बच्चे आप वापस कर रहे हैं। तो ये बैंक के आगे 2,30,000 आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, 2,30,000, ठीक है बात। अब रही बात अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा आप रखेंगे, तो 2.5 लाख रुपए तो ये है बच्चे अलॉटमेंट। अगर आप अलॉटमेंट भी कर देंगे ना तो 2.5 लाख रुपए आप ये वाला रखेंगे। उसके बाद थर्ड कैटेगरी को जरा समझें, 60,000 एप्लीकेशन है, 50,000 आप लोगों ने अलॉट करवाया, यानी 10,000 शेयर का पैसा आपके पास ये वाला ही पड़ा हुआ है। अगर हम देखो 2.5 लाख तो ये हो गया, और 10,000 शेयर का और देखें, 10,000 का हम देखें 5 रुपए, है ना, 10,000 शेयर पर 5 रुपए अलॉटमेंट के रहेंगे ना, जो एडजस्टमेंट रहेगा 5 रुपए के रिगार्डिंग, यानी 10,000 शेयर पर का पैसा आपके पास ज्यादा है ना। तो 10,000 इंटू अगर हम 4 करें तो ये 10,000 इंटू 4 80,000 रुपए से एक्सेस है बेटा हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 5 रुपए तो अलॉटमेंट के टाइम पाएंगे, लेकिन 4 रुपए आए हुए हैं 10,000 पर एक्स्ट्रा, तो 80,000 रुपये आए हुए हैं आपके पास। ये भी आप अलॉटमेंट के लिए क्या क्या, क्या करेंगे बच्चे, 10 को 40 नोट 80, 10 को 40 होगा बच्चे, 10,000 इंटू 4 करें तो ये होगा 40,000, तो 2.5 लाख रुपए तो आप ये अड़ा रहे हैं, है ना, विद फॉर द अलॉटमेंट आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, 40,000 आप ये अड़ा के रख रहे हैं, तो अल्टीमेट लेवल पर आपका हुआ 2,90,000 रुपए। तो ये बच्चे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उससे कैसे हमें डील करना है, ये उसकी एक ट्रिक हुई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझने का प्रयास करें आराम से, ठीक है, बात आई होप क्लियर हुई होगी। अब क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, इतना ही थोड़ा टफ था क्वेश्चन जो हमें करना पड़ेगा, ठीक है बात। तो अलॉटमेंट का मैंने पैसा कैसे निकाला और बैंक का पैसा कैसे निकाला वापस करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, ये इस बात पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दें। इसकी नरेशन आप सुने, नरेशन आप क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एक्सेस मनी एडजस्ट टुवर्ड्स अलॉटमेंट, रिफंडेड ऑफ रिजेक्टेड शेयर एंड एक्सेस आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर द अलॉटमेंट। ये आप लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लें एक बार आप दोबारा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, 1 लाख का पैसा ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। फिर लिखा है आपका एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, ये भी हमने करा। फिर लिखे आप रिफंड ऑफ रिजेक्टेड शेयर, रिफंड ऑफ रिजेक्टेड शेयर एंड एक्सेस आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद भी जो पैसा एक्सेस बच गया उसको भी वापस कर दिया गया। ये नरेशन भी थोड़ा सा इसकी टफ है, तो ये अच्छे से क्वेश्चन आप कर लें, ठीक है बात। चलिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, ये कहानी पूरी हमारी समाप्त हुई, जो बैंक वाली थी और अलॉटमेंट की कहानी थी, कितना पैसा हमारा आएगा वो अपने आप में एक था मुद्दा। चलें उसके बाद हम थर्ड एंट्री के ऊपर अगर बात करें कि थर्ड एंट्री हम किस तरीके से करने वाले हैं वो अब सुने। थर्ड एंट्री में हम बेटा अपना शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम लोगों ने डेबिट किया, है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम लोगों ने डेबिट किया, और 2 कर देंगे बच्चे हम शेयर कैपिटल, 2 हम कर देंगे शेयर कैपिटल। और हमको पता है भाई अलॉटमेंट के टाइम पर रिजर्व की कहानी यानी प्रीमियम की कहानी भी गई है, तो 2 SPR भी आएगा, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है बात, ये भी हम क्रिएट करेंगे। अब अमाउंट कितना आएंगे वो एक मुद्दा हुआ। अलॉटमेंट कितने शेयर आपके पास हैं बच्चे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख
शेयर हैं जिनको आप अलॉट कर सकते हैं जो आपकी कैपेसिटी के अंदर हैं। 1 लाख इंटू अगर 5 करें तो हमारा अलॉटमेंट का जो पैसा ड्यू होता है, जो अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा हम लोग का बनता है, वो बनता है आपका 5 लाख रुपए। तो यहाँ तो आएगा बेटे 5 लाख रुपए, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 लाख रुपए। बात करें कैपिटल में, तो कैपिटल में ये 5 रुपए आपका अलॉटमेंट के टाइम पर आ रहा है, जिसमें 4 रुपए तो आपका है यानी शेयर कैपिटल का है, 1 रुपए प्रीमियम का है। तो 1 लाख पर 4 करें तो बनेगा 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए तो आपका आएगा बच्चे शेयर कैपिटल के अंदर। बाकी जो 1 लाख रुपए 1 लाख शेयर है उस पर 1 रुपए प्रीमियम है, वो आपका 1 लाख रुपए यहाँ आएगा बच्चे, एसपीआर के आगे। ठीक है बात, तो लिखेंगे आप बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर। तो ये इसे करने का तरीका होगा। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर, यानी सॉरी चौथे क्वेश्चन के ऊपर नहीं, चौथे एंट्री के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि हमने चौथी एंट्री किस तरीके से करनी है बच्चे। अब पैसा रिसीव करने की बारी आएगी। देखें, अलॉटमेंट के टाइम पे किसी ने डिफॉल्ट तो नहीं किया, बिल्कुल किया हुआ है। राजन के रिगार्डिंग कहानी दी है कि राजन एक बंदा है जिसके पास कंपनी के 500 शेयर हैं। क्यों कह रहा हूं कि 500 शेयर हैं? बिकॉज उसको अलॉट करवाया ना 500 शेयर। अगर 500 शेयर अलॉट करवाए हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उसके पास 500 शेयर हैं। इस बंदे ने डिफॉल्ट किया कब? अलॉटमेंट के टाइम पर और कॉल के टाइम पर। तो यहां पर इसने तो डिफॉल्ट किया। सेकंड की अगर बात करें तो रोहन है सेकंड बंदा, जिसने कंपनी में 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था। उसको कितने दिए वो निकालने पड़ेंगे हम लोग को, लेकिन इसने भी डिफॉल्ट किया है कॉल पर। लेकिन राजन एक इकलौता बंदा है जिसने अलॉटमेंट के टाइम पर डिफॉल्ट किया। अब जरा एक कहानी सुने आप, ठीक है? एक कहानी आप सुने तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, है ना? आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चे, ठीक है बात? ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम बैंक अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं। अब कितने से करने वाले हैं वो एक मुद्दा हुआ। अब जरा एक बात समझें, मेरे पास 5 लाख रुपए आने हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, यस और नो? मेरे पास अलॉटमेंट के टाइम पर 5 लाख रुपए आने ही चाहिए। लेकिन अब जरा एक बात देखें, यहाँ अलॉटमेंट के टाइम पर हमारा ऑलरेडी एडजस्टमेंट हुआ पड़ा है। 2,90,000 एडवांस में रखे हुए हैं फॉर द अलॉटमेंट, रखे थे। ये 290 तो नहीं आएंगे ना अभी, तो ये 290 आप लेस कर दें, ये 290 आप लेस कर दें, तो ये बचा आपका बच्चे 10 से 9 गया तो 1, 4 से 2 गया 2 लाख, 2,10,000 रुपए। अब एक राजन है बंदा जिसने डिफॉल्ट किया, यानी जो राजन है इसने डिफॉल्ट किया, और एक किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? लिखा है कि सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जब हमने वर्किंग नोट किया था ना, आपने देखा होगा कि सेकंड कैटेगरी के वो लोग हैं जिन्होंने इतना भर भर के पैसा दिया था कि अलॉटमेंट का भी पैसा अगर हमने एडजस्ट कर लिया फिर भी उनको रिफंड करना पड़ा, है ना ऐसा मुद्दा? हमने जब एडजस्टमेंट देखा था, इन लोगों ने इतना भर के पैसा हम लोग को दे रखा है कि हमने अलॉटमेंट का पैसा भी निकाल लिया फिर भी पैसा रिफंड करना पड़ा। यानी इसका ये मतलब हुआ कि इस कैटेगरी से अगर रोहन ने डिफॉल्ट किया है या राजन ने डिफॉल्ट किया है, सॉरी राजन ने डिफॉल्ट अगर इस कैटेगरी से कर रखा है तो इसका पैसा अलॉटमेंट वाला भी आ गया था, विद द एप्लीकेशन आ गया था। तो यानी इसने डिफॉल्ट किया ही नहीं है। हम ये मांगे चलेंगे, मतलब क्वेश्चन ने घुमा रखा है, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचो, आपने एप्लीकेशन के साथ पैसा जो रिसीव किया, उस पैसे को, इस कैटेगरी वाले लोगों की बात कर रहा हूं, इन लोगों का पैसा एडजस्ट कर दिया गया टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, फिर भी रिफंड करना पड़ा पैसा, यानी इनका अलॉटमेंट का भी आ चुका है उसी टाइम पे। तो यानी इसने अब डिफॉल्ट किया ही नहीं। बात करी है डिफॉल्ट के रिगार्डिंग, बट जब हमने देखा तो इसने डिफॉल्ट किया ही नहीं है। तो हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर 2,10,000 रुपए पूरे आए होंगे। तो हम लिख देंगे 2,10,000 रुपए यहाँ आए, और 2 हम करें, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 2,10,000 रुपए से, और 2 हमारा हुआ बच्चे, 2 हमारा हुआ शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ कॉल सिनेरियर नहीं खुलेगा क्योंकि कॉल सिनेरियर है ही नहीं, वो प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि इसका पैसा एडवांस में आ चुका है, एडवांस वाला एडजस्ट हो चुका है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दे दिया रहा होगा, पहले दे दिया उसने, तो डिफॉल्ट तो अब करा ना, डिफॉल्ट तो तब करा जब मांगा, और बट उसने तो एडवांस में दे रखा है आपको ऑलरेडी। तो ये कहानी हो गई, ठीक है? तो यहाँ पर आप नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी, ठीक है? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव आप लोग लिख देंगे, जो अलॉटमेंट का पैसा था वो हमने बच्चे रिसीव कर लिया। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड, ठीक है बात? चलिए बात करते हैं अब 5वें एंट्री की, है ना? क्वेश्चन बेटा अपने आप में बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, है ना? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस ये बैंक में कितना पैसा आएगा, अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, हमें कितना रिफंड करना है, कितना अलॉटमेंट करना है, ये कैटेगराइज करना उस टाइम पे स्टार्टिंग में जो हमने कैटेगराइज किया वर्किंग नोट के थ्रू, वो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट कहानी थी, ठीक है बात? चलिए 5वें एंट्री के ऊपर हम बात कर लें। तो हमारा एप्लीकेशन पैसा एडजस्ट किया, अलॉटमेंट किया, पैसा रिसीव कर लिया। अब कहानी आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। ये वाली कॉल 3 रुपए की जो फाइनल अभी है, हम लिखेंगे, है ना? हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट, है ना? हम लिखेंगे इक्विटी, ठीक है? इक्विटी शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हम फाइनल कॉल करने जा रहे हैं, है ना, दैट्स वाई वी आर राइटिंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चे। और 2 हम कर देंगे बच्चे शेयर कैपिटल, 2 हम कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात, ये क्रेडिट करेंगे। अच्छा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा ड्यू हुआ भाई, आपके पास 1 लाख शेयर हैं, 1 लाख पर आप 3 रुपये की कॉल कर रहे हैं, तो ये हुआ बच्चे 3 लाख रुपए, ठीक है, ये आपका बनता है 3 लाख रुपए। ये आप देखें एक बात, तो यहां पर आप लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर। नाउ छठी एंट्री हम लोग करें, इसको हम रिसीव करने का काम करेंगे। अगर हम रिसीव करने का काम करेंगे तो बैंक अकाउंट बच्चे डेबिट जाएगा, है ना, बैंक अकाउंट हम डेबिट करने वाले हैं। और यहां पर हम लोग को पता है, यहां पर पता है कि रोहन और राजन दोनों डिफॉल्ट कर रहे हैं। रोहन का पैसा एक्सेस आया था अलॉटमेंट तक का, है ना, एक्सेस पैसा उसका एडजस्ट कर दिया था अलॉटमेंट के टाइम पे, तो अलॉटमेंट के टाइम पे उसका कोई डिफॉल्ट नहीं निकला, लेकिन फर्स्ट कॉल के टाइम पे डिफॉल्ट निकलेगा। तो राजन का भी डिफॉल्ट है और रोहन का भी डिफॉल्ट है ना बात। अब यानी अगर डिफॉल्ट है तो कॉल सिनेरियर की कहानी है, तो हम लिखें कॉल सिनेरियर, है ना। अब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कॉल सिनेरियर आप हमेशा ओपन करिए, है ना, ये मेरा अपना मानना है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं खोलना चाहिए, हम बगैर खोले भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कोई उसमें दोहराई नहीं है कि आप इसको नहीं खोले बगैर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भाई अगर हम कॉल सिनेरियर खोले रहेंगे तो फिर गलती के चांस थोड़ा सा कम हो जाते हैं, या मैं कहूँ 0 हो जाते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर और टू शेयर इन इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, एंड फाइनल कॉल अकाउंट आपकी क्रेडिट जाएगी। अच्छा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के आगे तो हम 3 लाख रुपए लिखने वाले हैं, यहाँ तो आपके 3 लाख रुपए कंफर्म है, एक ये एंट्री के ऊपर भी 3 लाख रुपए है ना बच्चे, तो ये हो गया, ठीक है बात। अब एक थोड़ा सा छोटी सी कहानी और समझें, ये कहानी में देखो क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस कैटेगरी में हम देखें, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे वर्किंग नोट करना पड़ेगा, मैं आपको इससे रफ कर रहा हूँ, आपको याद हो ही गया होगा कहानी कितनी थी। तो अब देखें आप उस कहानी में अब क्या है, इस कहानी में अब क्या ट्विस्ट है आप समझें। देखें डिफॉल्ट कितने से हुआ, आखिरी कॉल जो है वो 3 रुपए के बच्चे, ठीक है। एक पहला बंदा राजन है जिसके पास कंपनी के 500 शेयर पड़े हैं, 500 पे 3 का डिफॉल्ट इसने किया हुआ यहाँ पर, तो इसने डिफॉल्ट किया 1500 रुपए से, इसने डिफॉल्ट किया 1500 रुपए से। अब करें बात रोहन की, है ना, जो रोहन है वो रोहन ने 1200 शेयर के लिए अप्लाई करा था फॉर्म के अंदर, इसने किया था अप्लाई 1200 के लिए। तो क्या इसको 1200 शेयर दिए गए होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। इस कैटेगरी में ये लोग हैं 60,000 एप्लीकेशन थी लेकिन 50,000 ही अलॉट करवाए गए। तो रोहन का अप्लाइड तो हमको दिया है बच्चे, हमें एप्लीकेशन तो दे रखी है, हमें निकालना है अलॉटेड। अलॉटेड निकालने का तरीका क्या होता है बच्चे? जब हम अलॉटेड शेयर ऑफ रोहन निकाल रहे होंगे ना, अलॉटेड शेयर ऑफ रोहन निकालेंगे तो अलॉटेड निकाल रहे हैं, जो हम निकाल रहे हैं ना, ये आपकी एप्लीकेशन, ये आपकी अलॉटेड है, तो अलॉटेड ऊपर रख दीजिए, 50,000 ऊपर रखेंगे, बट्टे करेंगे आप 60,000, मल्टीप्लाई करेंगे आप 1200, है ना, ये अल्टीमेट लेवल पर आपका 1000 आएगा। तो उस बंदे को 1000 शेयर ही दिए गए होंगे, ये बात कंफर्म है ना। इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। मैंने अलॉटेड निकालने थे, मुझे अप्लाइड दिए थे, तो अगर मुझे अलॉटेड निकालने हो तो अलॉटेड वाला अमाउंट आप ऊपर रखें और एप्लीकेशन नीचे रखें, इनटू करें नंबर ऑफ शेयर से, जितने भी शेयर उस बंदे के और उस एप्लीकेंट के दिए आपको होंगे। तो आपने ये कर दिया, ठीक है बात। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी ना। 1000 शेयर पे इस बंदे ने डिफॉल्ट किया। तो अगर हम रोहन का डिफॉल्ट देखें कि रोहन ने कितना डिफॉल्ट किया भाई, तो रोहन ने 1000 शेयर पर डिफॉल्ट किया 3 रुपए से, है ना, ये आपका हुआ 3000 रुपए। तो हमारा जो डिफॉल्ट निकला बच्चे वो निकला 4500 का डिफॉल्ट, हमारा डिफॉल्ट निकला 4500। आने थे 3 लाख रुपए, लेकिन 4500 रुपए नहीं आ पाए। राजन ने 500 शेयर पर 3 रुपए नहीं दिए और रोहन ने 1000 शेयर पर 3 रुपए नहीं दिए, तो अल्टीमेट लेवल पर 4500 रुपए नहीं आए। अब जो नहीं आए तो उसे जो नहीं आए उसे ही हम कहते हैं कॉल्स एंड एरियर, ठीक है बात। अब अगर आप 3 लाख से 4,500 अगर लेस कर देना बच्चे, तो आपका ये बनता है 2,95,500, ठीक है, ये बनेगा आपका 2,95,500 यानी 2,95,500। इतना पैसा हम लोगों ने रिसीव कर लिया, ठीक बात। अब सारी कॉलें हो गई हैं, सारा तामझाम हो गया है। अब बारी आती है फोरफिट करने की। अब इनके शेयर फोरफिट कर लिए जाएंगे, फोरफिट के बाद इनके शेयर रीइश्यू कर दिए जाएंगे। ये पूरी अब कहानी है, ठीक है बात। तो यहाँ पर नरेशन लिख लें आप, बैंक अकाउंट कॉल सिनेरियर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नीचे आप नरेशन लिखे हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल और अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट 1500 शेयर, है ना, एक्सेप्ट 1500 शेयर। ये आप बात जरूर लिख दें, मेंशन कर दें एक बारी। चलिए अब हम कहानी अगली समझते हैं। तो 6 एंट्री के ऊपर आप बात करते हैं।
हम लोगों ने बात कर ली, कुछ एंट्रीज और हमारी रह गई। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। मुझे थोड़ा 2-3 एंट्री रफ करनी पड़ेंगी बच्चे, ब्लैक बोर्ड में कोई जगह नहीं बची है। चलें करते हैं बात। तो बात हम लोग करते हैं, है ना, कि अब हम किस तरीके से करने वाले हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। अब हमारी बात है, हमारे पास अब कहानी है शेयर को फोरफीट करने की, यानी 7वीं एंट्री हमसे कह रही है कि भैया फोरफीट करो। फोरफीट का मतलब हुआ रोहन और राजन दोनों को मालिक जो इनको बनाया था इससे इनको हटाओ। इनको जब भी मालिक बनाया गया था ना, इनका जो शेयर कैपिटल था वो हमेशा क्रेडिट किया गया, हमेशा इनको क्रेडिट किया गया जब इनको मालिक बनाया। अभी इनको उस कैटेगरी से हटा रहे हैं हम लोग, इनके शेयर फोरफीट कर रहे हैं यानी कैंसिल आउट कर रहे हैं, इनके शेयर हम जब्त कर ले रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो उस टाइम पर आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जाता है बच्चे, है ना। इस एंट्री को तो रट्टा मान लें आप, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा, है ना, और लॉजिकल बात भी है बिल्कुल, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा। देखो अब यहाँ पर अमाउंट कितना आता है आपके पास, हम डिफॉल्ट करने को है 1500 शेयर, हाँ या ना, बिल्कुल। ये शेयर 10 रुपए का है और आपने कॉल पूरे 10 रुपए की इन पर कर रखे। ये 1500 शेयर जिनके पास है, राजन और रोहन के पास, दोनों डिफॉल्टर हैं और इनको पूरी कॉल करी गई। एप्लीकेशन पैसा आया था, अलॉटमेंट मांगा गया, फिर आपसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी करी गई, यानी आपसे पूरे 10 रुपए मांगे गए। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आता है इसकी अगर हम बात देखें तो जितने शेयर आप फोरफीट कर रहे होते हैं, जितने शेयर आप फोरफीट कर रहे होते हैं मल्टीप्लाई बाई जहां तक की आपने कॉल करी है। तो हमने कॉल करी है भाई साहब 10 रुपए तक के, तो 1500 इंटू 10 का मामला हुआ 15,000, तो यहाँ 15,000 रुपए से हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट बच्चे डेबिट जाएगा। अच्छा, ये बात आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी, है ना। टू बात करें हम, टू हमारा होगा कॉल्स इन एरियर, है ना, टू कॉल्स इन एरियर, है ना, टू कॉल्स इन एरियर हमारा हुआ क्रेडिट। हमारा जो कॉल्स इन एरियर था बच्चे यहाँ था डेबिट, और इसको अब आप क्रेडिट करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, तो ये आया आपका 4500 रुपये, ये आपका आया 4500 रुपये। टू शेयर फोरफिटेड, है ना, टू शेयर फोरफिटेड, ठीक है बात। टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट आप क्रेडिट कर दें विथ रुपीस, यहाँ पर आएगा आपका 50 रुपये यानी 10,500, यहाँ पर आएगा आपका 10,500, यानी हमने 10,500 रुपये फोरफिट कर लिए, है ना। इन दोनों को मैंने ऐड किया, उससे इसको लेस कर दिया। I'm sorry 15,000 रुपये हमारे पास शेयर कैपिटल का हमने था और 4,500 कॉल्स इन एरियर का लेस किया, जो बाकी बैलेंस बचा वो आपका फोरफिट का होता है। चाहे तो आप इंडिविजुअल निकाल के भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपसे कहा था भगवान का नाम लो और इसका बैलेंस निकाल दो, और बैलेंस हमेशा सही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पिछली एंट्री सारी सही है तो फिर इसका गलत आने का चांस नहीं है ना। अब अगर यहाँ हम थोड़ा इसे कैलकुलेट करने बैठे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, कम से कम 2-3 मिनट खा देगा, हमारे 2-3 मिनट का टाइम एग्जाम में होता नहीं है, ठीक है बात। तो 10,500 आपने ये कर लिए, तो आप नरेशन इसके आगे लिख दें, बीइंग 1500 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ही इन लोगों ने डिफॉल्ट किया था, क्योंकि अगर हम बात करें राजन की तो उसका भी अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास आ चुका था पहले ही, है ना। तो उसने, अगर हम अल्टीमेट लेवल पर देखें, अल्टीमेट लेवल पर समझने का प्रयास करें तो उसने डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ कॉल पर किया है, ठीक है बात। चलें, तो यहां तक की बात हमारी आई होप क्लियर भी होगी। चलिए, 7वीं एंट्री भी हमारी निपटी, तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि आगे हम लोगों ने किस तरीके से करना है बच्चे। देखें आप, 7वीं एंट्री के बाद हमारा 8वीं एंट्री के ऊपर हम लोग बात कर लें कि 8वीं एंट्री क्या है। 8वीं एंट्री है बच्चे रीइश्यू के रिगार्डिंग, हमने इसको रीइश्यू करना है। रीइश्यू का क्या फंडा था, देखें अगर हम रीइश्यू का फंडा समझे ना, उसका फंडा समझने का प्रयास करें कि रीइश्यू में इन्होंने क्या कर रखा है वो एक बार देखें हम लोग कि रीइश्यू वाली कहानी में क्या दिया हुआ है। देखें, इसने कहा था कि 50% ऑफ फोरफिटेड शेयर हैज बीन रीइश्यूड, 50% शेयर रीइश्यू कर दिए गए, मतलब हमारे पास शेयर फोरफिट थे 1500, इनमें से इसका 50% अगर आप निकालेंगे तो आएगा 750। इन 750 को ₹9 में क्या कर दिया गया बच्चे, रीइश्यू कर दिया गया। अगर रीइश्यू किया गया तो भाई पैसा आया होगा 750 शेयर का 9 रुपए आया होगा बैंक में। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, हम लोग करने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 750 इंटू 9 से, है ना, 750 इंटू 9 से, तो ये हमारा आ रहा है बच्चे 6750, ये हमारा आ रहा है 6750, ठीक है बात, 6,750 रुपये आया। अच्छा, अब अगर बात करें टू शेयर कैपिटल की, टू शेयर कैपिटल भी हम लोग करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है ना, ये क्रेडिट करेंगे 7,550 यानी 750 शेयर जिनको दिए गए, उनसे कहा गया कि आपको मालिक पूरे 10 रुपए से बनाया जाएगा, क्योंकि फुली पेड अप लिखा है ना, मतलब आपने शेयर कैपिटल पूरे अमाउंट से बनाना होता है। तो आप यहाँ 7,500 लिखेंगे। मैंने क्या कहा, दोबारा सुन लें आप, शेयर कैपिटल के आगे 750 इंटू 10 आएगा, क्योंकि शेयर वो 10 रुपए का था,
तो आपने सामने वाले को 9 का पकड़ा दिया, लेकिन उससे कहा कि तुझे मालिक 10 से बनाया जाएगा, तभी उसने वो लिए हैं 7,500। अच्छा, रीशू करते वक्त हमको 750 शेयर जब हमने रीशू किया ना, किए 9 रुपए में, प्रैक्टिकली ये जो शेयर था वो था 10 रुपए का। अगर आपने 10 की चीज बेची 9 रुपए में, तो आपको 1 रुपए का लॉस हुआ। तो लॉस का मतलब क्या होता है, उस लॉस को आप कहां से रिकवर करते हैं, आप यहां से रिकवर करते हैं। तो आप लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड, है ना, शेयर फॉरफिटेड आप लिखेंगे बच्चे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट किया आपने 750 रुपए से, तो आपने ये जो लॉस आपको हुई थी, आपने यहां से उसको रिकवर कर लिया। ठीक है बात। अच्छा, नरेशन की बात अगर करें तो आप क्या लिखने वाले हैं, बीइंग रेशियो ऑफ 750 फॉरफिटेड शेयर एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर फुली पेड। फुली पेड का मतलब हम मालिक आप 10 से बना रहे हैं। ठीक है बात। फुली पेड का मतलब होता है आप मालिक उसको 10 से बना रहे हैं। आखिरी बात समझने का प्रयास करते हैं। देखें आप, आखिरी बात हम करें अगर, है ना, जो हमारी 9वीं एंट्री है, वो 9वीं एंट्री के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं वो एक बार समझ लें। अब लास्ट एंट्री हमारी है 9वीं एंट्री का मतलब हुआ, अब आपका जो रीशू थे ना शेयर, जो 750 आपने रीशू करे, रीशू करते वक्त लॉस हुई, लॉस से की आपने रिकवरी फॉरफिट से करी, बाकी जो फॉरफिट वाला 750 शेयर का अमाउंट होगा, वो अमाउंट आपका ट्रांसफर होगा टू द कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री हम करते हैं, ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, है ना, हम करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व हम लिख देंगे, टू कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करने वाले हैं अमाउंट। अब देखें अमाउंट कितना ट्रांसफर करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, वो एक बार समझ लें हम। देखें अल्टीमेट लेवल पर हम लोगों ने 10,500 रुपए फॉरफिट किए, यस और नो। हमने 10,500 फॉरफिट किए थे, कितने शेयर पर, हमने किए थे 1500 शेयर पर, है ना। अगर आप इनका देखें 105 यानी 7 रुपए आपने पर शेयर फॉरफिट किए हैं। ये अमाउंट ऐसे निकलता है, कितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया अगर आपको निकालना हो तो आप यहां लिखें कितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया, 10,500, कितने शेयर का पैसा है वो 1500 का, तो 1500 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 रुपए, यानी आपने पर शेयर 7 रुपए फॉरफिट किए हैं, इसका ये मतलब हुआ। अच्छा, रीशू जब आपने किए वो 750 ही रीशू किए, आपने रीशू किए सिर्फ 750, तो उनका जो 7 रुपए हुआ, 750 इंटू 7 जो हुआ ना, 750 इंटू 7 अगर हम करें तो वो आता है 5,250 रुपए, ये आता है आपका 5,250 रुपए। तो इतना ही पैसा आप इसमें से यूज कर सकते हैं, जो आपके पास 10,500 है ना, उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 5,250 रुपए ही यूज कर सकते हैं। सारा थोड़ी कर देंगे, क्योंकि सारे शेयर तो आपने रीशू करे ही नहीं, तो आप सिर्फ इतना पैसा यूज कर सकते हैं। इस पैसे में से आपने एक लॉस को रिकवर कर लिया, ये सर नो, 750 की एक लॉस रिकवर कर ली, लेस कर दें, है ना, तो ये आएगा 0 यहाँ 11 7 5 7 4 11 और, है ना, यहाँ 7 4 11 और यहाँ 4 रहा, तो ये हमारा 750 और माइनस 750 अगर हम करें इसमें से 5,250 रुपये हमारा 750 इंटू 7 करके आया। ये बात याद रखें, हमारा पैसा आया कैसे है, ठीक है। माइनस हम 750 करेंगे तो हमारा बनेगा ये 4500 बन रहा है बेटा, थोड़ा सा लेस करने में गलती कर दी, ये आपका बन रहा है 4500 रुपये, है ना, ये बन रहा है 4500 रुपये। तो 4500 रुपये आप ट्रांसफर करने वाले हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर, तो आप लिखें यहाँ 4,500 और यहाँ भी आपका 4,500, ठीक है बात। तो नरेशन आप लोग लिख देंगे इसमें, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ 750 फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है बात। तो आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी, ठीक है। एक अद्भुत क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत शानदार ये क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने इस पर अच्छे से कमांड बनाने का प्रयास करना है बच्चे, ठीक है बात। अगर ये क्वेश्चन आप कर जाएंगे तो डिफिकल्टी का लेवल आपने बहुत ज़्यादा पार कर लिया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन रहते हैं वो इस तरीके के रहेंगे, अगर इतना डिफिकल्ट आया तो, है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको तैयार करवा दिया गया। मैं फिर एक बार रीचेक कर लूंगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे बताना चाहिए, अदरवाइज 3 क्वेश्चन आपको शेयर के रिगार्डिंग करवा दिए हैं, इनसे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, बट फिर भी एक मैं दोबारा से रीचेक कर लूंगा, जब हम एक बार मिक्स सीरीज करेंगे तो उस टाइम पे आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है बात। कल से हम लोग फिर कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, कुछ नया हम लोग करते हैं, और आप लोग अपना प्यार भरपूर मुझे दे रहे हैं, ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, है ना। और आपका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, जिसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा थैंक यू आपका। ऐसे ही आप बने रहिए साथ में, और कुछ आप मुझसे सीखें, कुछ मैं आपसे सीखूं, है ना। बहुत कुछ सीखने को आप लोगों के साथ मिलता है, इस तरीके की जो प्रैक्टिस रहती है।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।